थोड़ी-सी निरंतर प्रशंसा में होते हुए करना किसी क्रम को, अर्थात कष्ट भी अपने दुख भी आपको ये होना चाहिए कि मैंने अपनी प्रशंसा के कार्य करते हुए मैंने कष्ट से कि कष्ट होते हुए भी मैं अपने प्रसन्न मन की श्रेष्ठता की है। मैंने मन की श्रेष्ठ भाव में ही रहा हूँ। कष्ट होने के पश्चात भी, उसके पीड़ित होने के पश्चात भी मैं जो पाया है, जो मैंने पाना चाहा है, वह मैंने इस श्रेष्ठता से ही पाना चाहा है। श्रेष्ठता को ही प्राथमिकता दी है और स्वयं को ऐसे स्थान पर स्थापित कर चुका हूँ जहाँ से मैं पीछे नहीं पतित ना हूँ। देखो, वास्तविक पतन विचारों का होता है। शरीर का शरीर पतन का इतना तो मायने नहीं रखता। देखो, शरीर तो मन का गुलाम है। तो अगर जिसने मानसिक पतन पतन होने नहीं दिया, तो वो कुछ हो पर वह शरीर को अनुकूलता से ले ही आएगा। मानसिक विचारों से पतन ना हो कि दूसरे भी हमारे साथ साथ चले जो हमें कष्ट देना, जो हमारे से विपरीत है, मैं भी हमारे साथ आए तो वह भी साथ हमारी सेवा करते रहे। चरित्र ऐसा बना लो कि दूसरे आपको कष्ट देते हुए स्वयं कष्ट में आए। वह आप भ्रमित करने से पहले स्वयं आपके लिए कुछ करते रहे। पतित करने से पहले स्वयं वे आपकी सेवा करते रहे। जैसे कि कोई अगर आपको आपके मार्ग से पतित न कर पाता हो, तो वह आपको सेवक जो आपको कष्ट भी देना चाहे, वह भी पहले धोखा देने से आपको पहले आपकी अनुसार चले। सुखी दे, आपकी सेवा करे, ऐसा अपना, जिससे आपको उससे सावधान होने का पर्याप्त समय मिल जाए कि यह हमारी अधिक ही सेवा कर रहा है, तो कि मनसा कुछ विपरीत स्पष्ट हो रही है। इस तो यह और कर रहा है, इसका आचरण लग रहा है विपरीत। ये मुझे धोखा देने के लिए मेरी सेवा कर रहा है इतनी, तो उसको यह, तो जिसका ऊंचा चरित्र होगा वह सेवक के द्वारा धोखा नहीं खाएगा। वह स्वामी तो है कि 16 कलाओं से संपन्न, अर्थात अगर कोई एक कारण से उसको धोखा देना चाहे, तो वह अन्य 16 कलाओं उसके साथ से सहायता से वह इतनी उसकी बुद्धि तीव्र हो जाए, उतना वो चतुर हो जाए कि वह सबकी मनसा को स्पष्ट हो। चरित्र उसका इतना, क्योंकि वह भी विचारों से उसका पतन नहीं हुआ है। तो यही था कि जैसे कि चत्वारिंश, अर्थात जो परिपक्व हो जाता है, 44 वर्ष का जो ब्रह्मचर्य में रहता है, वह होता है चतुर। और वह होता है अपने विचारों को, फिर वह अपने, क्योंकि उसने निरंतर ब्रह्मचर्य को बनाए रखा है, उसने अपने विचार का पतन नहीं होने दिया, तो वैसा व्यक्ति 16 कलाओं में निपुण, और वह ही कभी किसी धोखा नहीं खाता, स्वयं कभी पतन नहीं होता। कौन किसके पदार्थ की इच्छा करे, तो वह फिर उसको समझ कर अपना अहित होने से बच जाता है कि स्वयं अपने पर जो जिएगा तो अपनी श्रेष्ठता जानेगा, जो दूसरों में जी रहा है वह नहीं। दूसरे की इच्छा करता है, स्वयं अपनी इच्छा कैसे कर पाएगा? तो अपनी इच्छा करो जिससे कि आप बचो, क्योंकि कोई ना कोई किसी का छीनने के लिए ही लगा हुआ है। तो अपनी चरित्र ऊंचा करो। प्रशंसा की जो जैसे कि कह रखा है इसमें कि मनुष्य चाहिए 16 कला से जगत में विद्या रूप अपने बल को फैला गृह श्रम की विद्या दान आदि कर्मों को निरंतर क्या करे, अपने चरित्र का दान करे, अपने चरित्र को ऐसा करे कि आपकी विचारधारा पर व्यक्ति आए चले। आपकी विचारधारा इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि इस पर व्यक्ति आए और चढ़े। जैसे कि ब्रह्मचर्य यज्ञ करते हैं, निरंतर पालन करते हैं, निरंतर ग्रस्त में रहते हुए विद्वान स्तुतियाँ करते हैं, देवों पराक्रम और श्रेष्ठ आचरण रखते हैं, दृढ़ता से ही व्यक्ति फिर उससे प्रभावित होकर के ऐश्वर्य बढ़ता है उनका, और उनसे व्यक्ति, उनके पास धन संपत्ति सब आता है, ऐश्वर्य आता है। 16 कला निपुण होते हैं वे, और सब उनको उनके नीचे सब रहते, और वह उच्च बढ़ते रहते हैं, उनके धन सबकी आती आती है इन पर, ईश्वर के कारण ऐश्वर्य बढ़ता है उनका, और अपने को जानते हैं, सुखी आनंदित होते हैं वे।
तो आनंद कभी ना कभी तुम हो ही जाओगे। और तुमने अपने मन का विचारों का पतन होने नहीं दिया तो आप शरीर को भी श्रेष्ठ बना लो, हो जाएगा तुम्हारा श्रेष्ठ भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, तुम्हारे दुख भी सुख में आनंद में बदल परिवर्तित हो जाएंगे। ओम 16 कला यही है जी, धर्म है हमारा।